हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं अपने वीडियो में जो नए वकील हैं, हमारे वकील दोस्त, उनके बारे में कि कामयाब होने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ही पॉइंट्स पे मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए लक्ष्य कदम पे आप चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अपने पहले के वीडियो में जब YouTube पे जब वीडियो डालती थी तो वो मैं कोई भी ड्रेस पहन के डाल देती थी। फिर मुझे खुद से एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपने एडवोकेट ड्रेस में ही वीडियोस डालनी चाहिए, बिकॉज ये मेरा ड्रेस कोड है। मुझे लोगों को बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा ये काला कोट देख के कि मैं एक वकील हूँ, मैंने LLB किया है। मेरी ड्रेस देख के ही लोग मुझे वकील साहिबा बोल देते हैं। वकील साहिबा नमस्ते। तो आप भी इस चीज को अपनी आदत में शुमार करें और जब भी कोर्ट जाएं, घर से जब भी निकलें कोर्ट के लिए, तो अपने ड्रेस में निकलें। और वो ड्रेस तब तक पहने रहें जब तक आप कोर्ट में हैं, और कोर्ट से जब आप घर आए तभी वो कोट उतारें या ड्रेस उतारें। अगर सफल होना है, अगर एक अच्छा वकील बनना है, तो सबसे पहले इस आदत को आप अपनी आदतों में शुमार कीजिए। अगर आप अपने ऊपर ये कंट्रोल नहीं रखेंगे, अगर आप कोर्ट में गए और कोर्ट निकालकर, अदालत गए और कोर्ट निकालकर आपने उसको थैले में फोल्ड करके रख दिया या बैग में फोल्ड करके रख दिया और साइड में रख दिया, कौन जानता है आप वकील हो, प्यून हो, दलाल हो, पान वाले हो। ये हमारा ड्रेस कोड है। अपने आप को ये बताने के लिए कि आप एक वकील हो, आपको ड्रेस में होना बहुत जरूरी है। जो मेरे नए नए जो वकील दोस्त होते हैं, मैंने उनको अक्सर देखा है कोर्ट में कि वो सबसे पहले आके अपना कोट ही उतार के साइड में रख देते हैं। समझाया भी मैंने उनको कि ऐसा मत किया कीजिए, ड्रेस में रहा कीजिए, इससे आपकी छवि बनती है। बट उनका मन। लेकिन अगर आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, जो नए वकील हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी बताऊंगी कि अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है, अपने आप को साबित करना है, आगे चल के आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो सबसे पहला मंत्र, सफलता के मंत्र में पहला जो आपका होना चाहिए वो है आपका ड्रेस कोड। प्रॉपर ड्रेस में आपको रहना है। घर से निकलिए, आप अपने फुल ड्रेस कोड में रहिए। ड्रेस आप तभी उतारेंगे, अपना कोर्ट का ड्रेस तभी उतारेंगे जब आप कोर्ट से वापस शाम को घर आते हैं। इसके पीछे एक मैं जेन्युइन रीजन बताती हूँ। ये कोट पहनने से और ड्रेस कोड में रहने की वजह से आपको बार बार लोगों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं LLB स्टूडेंट हूँ या मैं वकील हूँ। आपका ड्रेस देख के लोग आपको नमस्ते करेंगे और वकील साहब या वकील साहिबा के नाम से आपको संप्रेषित करेंगे। आपको उनको अपना बार कोड का कार्ड, बार एसोसिएशन का कार्ड या फिर LLB की डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो सफलता का मंत्र है वो है कि कभी भी अपने क्लाइंट्स को गारंटी मत दीजिए। गारंटी मतलब आप समझ रहे हैं, कभी मत दीजिए। अगर आप नए वकील हैं, ये मत सोचिए कि मैं अगर गारंटी ले लूंगा तो वो जो क्लाइंट है वो मेरे पास आ जाएगा। ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा शुरुआती दिनों में। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो उसका खामियाजा आपको आगे आने वाले क्लाइंट्स में भुगतना पड़ सकता है। उसके पीछे भी मैं कारण बता रही हूँ कि क्यों नहीं आपको करना चाहिए, गारंटी क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर उसकी किस्मत में लिखा है कि उसको जेल की रोटी खानी है तो वो खाएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। आपके हाथ में ऑर्डर देना नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ बहस करना है। आप सिर्फ आर्ग्यू कर सकते हो कोर्ट में जाकर।
चाहे आप कितनी भी तैयारी किए रहो, अगर जज को है, मैजिस्ट्रेट को है कि उसको जेल भेजना है तो वो जाएगा ही, चाहे उसने एक कपड़ा चुराया हो, चाहे उसने एक ज्वेलरी शॉप लूटी हो, या उसने मर्डर किया हो या बलात्कार किया हो, ये उसके ऊपर है। तो गारंटी कभी किसी क्लाइंट की मत लीजिए कि आज के आज मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा या आज के आज तुम्हें बेल ग्रांट करवा दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिएगा। ये दूसरा मंत्र है। तीसरा, अपने कमिटमेंट पे आप कभी मत हटिए। कमिटमेंट का मतलब कि अगर आपने बोला कि ये काम कराऊंगा तो मैं 500 रुपए लूंगा, या ये काम मैं कराऊंगा, ये अगर मैंने इतना काम किया तो मेरी फीस इतनी है, 500 है, 1000 है, 1500 है। आप न्यू कमर हैं, न्यू एडवोकेट हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपकी फीस अभी इतनी ही रहेगी। लेकिन काम हो जाने के बाद अगर आप उससे ये चीज कहें, देखो भाई मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मैं 500 नहीं लूंगा, मैं तो 2000 रुपए लूंगा, यहां आप ये गलती करते हो। ऐसा मत करो। वो आपका क्लाइंट है, आपको क्लाइंट बनाना है शुरुआती टाइम में, ना कि भगाना है। एक केस में आप उससे कमा लोगे 2000 रुपए, अगर उसके साथ अगर दोबारा कुछ ऐसी हरकत होती है तो क्या वो दोबारा आएगा? या अगर उसके पास कोई अच्छे वकील की डिमांड लेकर आता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा वकील है तो मुझे बताइए, तो क्या वो आपका नाम रिकमेंड करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा झूठा वकील है, शुरुआत में बोला 500 लेगा, फिर बाद में बोला कि 2000 दे दो काम होने के बाद। ये तीन मंत्र गांठ बांध लीजिए, सफलता के मंत्र हैं। पहला, ड्रेस कोड। दूसरा, कमिटमेंट मत कीजिए कि आप उनका जो केस है जीत जाएंगे, गारंटी मत लीजिए। तीसरा, जो आप बोलो उस पर खरे उतरो। बोला 200 रुपए फीस लूंगा तो 200 ही लो, 500 लेगा तो 500 ही लो। अपने मन से फीस ना बढ़ाओ, शुरुआत में ही बोल दो कि मैं इतने में काम करूंगा। ठीक है? उम्मीद करती हूं कि मेरे जो नए एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है कोर्ट को, अगर ये 3 चीजें आप अपनी आदतों में शुमार करते हैं तो आपको आगे आने वाले दिनों में काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, सुधार होंगी, आपके क्लाइंट्स बनेंगे, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। अगर आप कहीं बाहर भी जाएंगे तो लोग आपको इस ड्रेस की वजह से भी, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था आपको सफलता के मंत्र में, तो आपका ड्रेस देख के ही लोग आपको कहेंगे। अगर आप शाम को ड्रेस उतार के अगर बाहर भी निकलते हैं तो लोग यही कहेंगे कि अरे सुबह मैंने इनको काले कोट में देखा था, ये तो वकील साहब या वकील साहिबा हैं। अच्छा लगता है सुनने में। अगर आपने वकालत की है, वकालत कर रहे हैं, LLB किया है, तो आप शर्माइए नहीं ब्लैक कोट पहनने में, ड्रेस पहनने में। सबको बताइए कि हाँ आप एक अधिवक्ता हैं, और ये गर्व की बात है। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे नए वकील हैं उनको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते।